जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा चक्रव्यूह जहां सबको यकीन था कि दीदी अजय हैं। भवानीपुर उनका वो गढ़ जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वहां 4 मई की रात एक ऐसा राजनीतिक परमाणु विस्फोट हुआ जिसने ढाका से लेकर दिल्ली तक की जमीन हिला दी। ममता बनर्जी चुनाव हार गईं और उन्हें हराने वाला कोई और नहीं, उन्हीं का पुराना सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी हैं। लेकिन साथियों, यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसे मुख्यधारा की मीडिया ने शायद भांपने की कोशिश भी नहीं की। आखिर क्यों ममता बनर्जी की हार पर बांग्लादेश के नेता जश्न मना रहे हैं? क्या यह सिर्फ वोटों का गणित है या फिर तीस्ता नदी के गहरे पानी में कोई और बड़ा खेल छिपा है? आज की कहानी में हम उन परतों को खोलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। आज की कहानी राजनीति के उस थ्रिलर की है जहां नदियां सरहदें तय करती हैं और एक चुनावी हार पड़ोसी मुल्क की तकदीर लिखने लगती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बंगाल की जीत हार का बांग्लादेशी कनेक्शन क्या है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हां, अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आज हम वो राज खोलेंगे जो बंद कमरों में दफन थे। साथियों, 4 और 5 मई 2026 की उस रात को याद कीजिए। पूरे देश की नजरें बंगाल पर थी। शुभेंदु अधिकारी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 15,114 वोटों का फासला, भवानीपुर का किला ढह चुका था। बीजेपी 206 सीटें और टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हार क्यों हुई। असली सवाल यह है कि इस हार की गूंज बॉर्डर पार बांग्लादेश में क्यों सुनाई दे रही है। वहां के एक नेता अजीजुल बारी हेराल ने शुभेंदु अधिकारी को बधाई देते हुए कहा, उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, ममता की हार से हम हैरान तो हैं, लेकिन शुभेंदु की जीत से खुश हैं, क्योंकि अब तीस्ता समझौता हो पाएगा। सोचिए साथियों, एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता जो CAA की बात करता है, जो घुसपैठियों के खिलाफ गरजता है, उसकी जीत पर बांग्लादेश के नेता लड्डू क्यों बांट रहे हैं? बीजेपी से बांग्लादेशी इतने खुश क्यों हैं? क्या ये कोई गहरी कूटनीति है या फिर ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा किया था जिसे अब बांग्लादेश भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था? अब चलिए गहराई में। यह बात है तीस्ता नदी की। सिक्किम के पहाड़ों से निकलकर यह नदी बंगाल के रास्ते बांग्लादेश जाती है। बांग्लादेश के लिए यह सिर्फ पानी नहीं, जिंदगी है। साल 2011 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐतिहासिक समझौता होने वाला था, लेकिन ममता बनर्जी अड़ गईं। उन्होंने कहा, एक बूंद पानी नहीं दूंगी। बांग्लादेशी आवाम के मन में ममता बनर्जी एक विलेन बन गईं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर जिलों में जो खेल चल रहा था, उसने ममता बनर्जी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। संदेश खाली से लेकर आरजीकर हॉस्पिटल तक भ्रष्टाचार, कटमनी और महिलाओं की सुरक्षा पर उठते सवालों ने ममता की मां माटी मानुष वाली छवि को तार तार कर दिया। लोग कहने लगे थे कि दीदी ग्रेटर बांग्लादेश के सपने को खाद पानी दे रही हैं। हिंदू शरणार्थी देख रहे थे कि उनके हक की बात करने वाला कोई नहीं है। साथियों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभी तो वो राज बाकी है जिसने ममता बनर्जी को उनके अपने ही घर में बेगाना बना दिया। क्या वाकई शुभेंदु अधिकारी के आने से बांग्लादेश को पानी मिलेगा, या बीजेपी के सरकार बनाने से बांग्लादेश के लिए कुछ प्लानिंग होगी? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय बंगाल।
अब वक्त आ गया है उस पर्दे को पूरी तरह से उठाने का। बांग्लादेश के नेता शुवेंदु की जीत पर इसलिए खुश नहीं है कि वो शुवेंदु से प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि डेडलॉक टूटने की उम्मीद है। पहला राज, बांग्लादेश को लगता है कि अब दिल्ली और कोलकाता एक ही सुर में बोलेंगे, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। तीस्ता का जो पानी ममता ने रोक रखा था, उसे केंद्र के साथ मिलकर शुवेंदु रिलीज कर सकते हैं, ताकि सीमा पर शांति बनी रहे। दूसरा राज, बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद जो अस्थिरता आई, उससे भारत में घुसपैठ का डर बढ़ा। शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि घुसपैठियों के लिए दरवाजे बंद और शरणार्थियों के लिए सीएए के तहत नागरिकता। ये कड़ा संदेश बांग्लादेश के उन कट्टरपंथियों के लिए हो सकता है जो बंगाल को अपनी चारागाह समझते थे। तो दोस्तों, सच ये है कि जीत सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये बंगाल के उस स्वाभिमान की वापसी है जो घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति के नीचे दब गया था। शुवेंदु की जीत ने यह तय कर दिया है कि अब नरमी वाली राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। अब राजनीति होगी तो विकास की, सुरक्षा की और सोनार बांग्ला के उस असली विजन की जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था। साथियों, राजनीति की बिसात पर मोहरे चाहे कोई भी चले, जीत हमेशा जनता की होनी चाहिए। भवानीपुर की इस हार ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में कोई भी अजेय नहीं है। ममता बनर्जी का गिरना और शुवेंदु का उभरना दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख देगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या शुवेंदु अधिकारी और केंद्र सरकार मिलकर बंगाल का हक बांग्लादेश को देंगे? क्या बंगाल का पानी अब बांग्लादेश को बीजेपी देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर और रोमांचक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही और इनसाइड स्टोरीज के लिए YBN नेशनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बड़ी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।